हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी पुरानी सीरीज़ जो कि नेवर लीव सच क्वेश्चंस वाली थी, जिसको हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था फर्स्ट शिफ्ट फॉर 9 सितंबर। तो अब हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और यह सीरीज़ क्वांट के लिए अभी हमने चालू की है, लेकिन ये सीरीज़ हम तमाम क्वेश्चन को कवर करेंगे, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, फॉर ऑल PYQs जो ज़्यादातर आपसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं टेस्ट में। तो हम समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है और किन को एकदम पक्का से पक्का अटेम्प्ट करना है। हालांकि आप जान रहे हैं कि कट ऑफ कितनी ज़्यादा जा रही है, लोग पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर रहे हैं, फुल अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आपकी भी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप फुल अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग बढ़ते हैं शिफ्ट 2 की तरफ। हमने शिफ्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। तो लेट्स गो टू द सॉल्यूशन एंड सी दैट व्हाट वी कैन डू। तो हम लोग आएंगे क्वांट पे। तो हम लोग इसमें जो भी लोग ज़्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो लोगों से नहीं हो पाते उनको हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनको किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता था। जैसे ये सब क्वेश्चन है, ये सब वेरी इजी टाइप में क्वेश्चन में आते हैं। ये लोग अक्सर सॉल्व कर जाते हैं, तो इनमें हमको समय बर्बाद नहीं करना है। दिस इज़ ऑल्सो ईजी, दिस इज़ ऑल्सो डूएबल, दिस इज़ ऑल्सो डूएबल। यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट। थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन आपको ये करना ही है एग्ज़ाम में, छोड़ने का कोई सवाल नहीं होता है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। बस फार्मूला में आपको बिठाना है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC और नीचे A² प्लस B² बाई C²। तो ये A प्लस B प्लस C ऐसे करके टर्म्स में आ जाएगा ऊपर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत इजी है ये सब क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हुआ था, लेट्स डिस्कस। QR एक लाइन सेगमेंट है। P and S are on the same side of the, let's suppose this is P and this is S, such that PQR, अच्छा PQR, P यहाँ पर है, let's 90 degree, and SRQ, S is on this side, this is also 90 degree. Now PQ is equal to SR, ठीक है। Select the correct statement, ठीक है। PQR, which is PQR, this one is PQR, and SRQ, this is SRQ by RHS। अब RHS में क्या होता है कि राइट हैंड साइड राइट एंगल और एक साइड अगर बराबर हो गया, मान लो कि अगर ये दो ट्रायंगल्स हैं, अगर ये 90 डिग्री है दोनों, राइट हैंड साइड मतलब अगर हाइपोटेन्यूज दोनों का बराबर हो गया और एक साइड बराबर हो गया, तो दिस मीन्स दिस इज़ कॉन्ग्रेंट, राइट। तो यहाँ तो साफ पता चल रहा है दिस इज़ बराबर और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम कह नहीं सकते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज सेम होगा कि नहीं होगा। हालांकि 90 डिग्री है और ये सेम है तो हो जाना चाहिए, लेकिन इट्स नॉट डायरेक्टली सेम। तो इसीलिए इस ऑप्शन को इन्होंने चुना है। PQR इक्वल टू SRQ, SAS साइड, और ये साइड को बराबर कर दिया, दिस इज़ द कॉमन साइड। इसीलिए SAS से इसको ज़्यादा प्रीफर किया गया विथ रेस्पेक्ट टू RHS। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हैं। राइट हैंड साइड हाइपोटेन्यूज और एक साइड और राइट एंगल, जो कि यहाँ हाइपोटेन्यूज ये वाला हाइपोटेन्यूज है, तो इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल। सो वी आर गोइंग विथ दिस फोर्थ ऑप्शन। हाँ, हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन आप एक बार एनालिसिस करेंगे तो समझ जाएंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क पाइस इतना, ये भी इजी है ये सब क्वेश्चन। ये साइन क्यू, ये साइन क्यू है, तो साइन क्यू को क्या लिख सकते हैं, साइन प्लस कॉस इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन कॉस, ऐसा लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो ये कट गया, तो 1 माइनस साइन कॉस, दिस इज ईजी।
सॉरी 1 प्लस यहाँ हो जाएगा। अब ये सब पाई चार्ट, ये सब क्वेश्चन तो आपसे एकदम होना ही है ये सब। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी, दिस इज़ सिंपल क्वेश्चन, ये करना ही है आपको। अब ऐसे क्वेश्चंस आप कैसे करते हैं, लेकिन ये भी आसान है, इसको आपको करना ही एग्ज़ाम में, कोई भी हालत में स्किप नहीं कर सकता, नॉट स्किपेबल। ये भी क्वेश्चन इजी है, करने लायक है। पाई का वैल्यू 180 होता है, आप निकाल लीजिए। पाई बाय 6 अगर लिखा है तो दिस इज़ 30 डिग्री, पाई बाय 3 तो 60 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप तुरंत एवरेज निकाल सके इस क्वेश्चन में। नाउ दिस इज़ ऑल्सो इजी क्वेश्चन। C be a circle, O and P be an external point to C with O, P be an external point to C, let PA and PB are two tangents। अगर tangents बनाते हैं PA PB, if PA and PB are inclined, ये 60 डिग्री दे रखा है, then POA ये निकालना है। दिस इज इजी। 90 90, 180 और 60 कितना हो गया, 8 6 14, 240, 360 में इसको घटा देंगे, राइट। सॉरी POA पूछा है, तो 90 90 180 और ये 60 ऐड कर देंगे, ये 90 90 ये 60, 8 6 14 240, इसको 360 में घटाएंगे तो 120 आ जाएगा, और ये 60 हो जाएगा क्योंकि हाफ होता है, तो ये सिंपल है। अब ये सब क्वेश्चन तो आपसे होने ही चाहिए, ये सब कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है सब में, दिस इज़ नॉट स्किपेबल। अब ये सब क्वेश्चन एक्स वेरीज इन्वर्सली अगर बोलता है तो इन्वर्सली एज वाई, राइट। तो अगर x इक्वल टू हम लिखेंगे, क्योंकि प्रोपोर्शन और एक्चुअल वैल्यू में बहुत डिफरेंस होता है, तो इफ़ x इज़ वेरिंग इन्वर्सली विथ रिस्पेक्ट टू y, लेकिन जब x की वैल्यू लिखेंगे तो k कुछ कांस्टेंट ज़रूर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो x की वैल्यू 2, देन k 1/y इक्वल टू 6, तो k विल बी 12, राइट। तब पूछा है कि y क्या होगा जब x इक्वल टू 3 होगा, तो x इक्वल टू 3, k इक्वल टू 12 इंटू वाई, 3 4, y इक्वल टू 4, राइट। सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इजी है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। 1635 का एक सर्कुलर है, एंड क्या बोला है, डायरेक्शन द सेम डायरेक्शन, इफ़ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन आपको घटा देना है, तो 10 8 18 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये सब क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीधा दिया हुआ है MNS 25 50 और 100 में भरता है, तो इसका LCM कितना हो जाएगा 100, इसका एफिशिएंसी 4 2 और 1। अब क्या बोलता है, NNS आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट्स, ठीक है, तो 3 इंटू 10, ठीक है, देन n इज शट वाइल m इज ओपनड, इसको बंद कर दिया, ये दोनों को चालू कर दिया, तो 5 चालू हो गया। अब ये 5 m और s चल रहा है 5, अब कितनी देर तक चलेगा हमको नहीं पता। s इज क्लोज्ड 15 मिनट्स बिफोर द टैंक ओवरफ्लोज, पहले 10 मिनट के लिए चलाया, एंड देन पाइप n इज शट वाइल m इज ओपनड, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसको x टाइम तक चलाया, ठीक है, और लास्ट में 15 मिनट के लिए सिर्फ कौन काम करेगा, s को शट डाउन कर दिया तो m काम करेगा, 4 इंटू 15 मिनट, अब ये इक्वल टू 100 आना चाहिए, तो ये 30 हो गया, ये प्लस 5x हो गया, ये 15 चौक 60 हो गया, 90 10, तो x इक्वल टू 2 हो गया, राइट। ये घट जाएगा इससे, x इक्वल टू 2 हो गया, तो क्या बोलता है, हाउ मच टाइम इन मिनट 3 पाइप्स, ठीक है, सबको मिला के कितना टाइम लग जाएगा, तो पहले 10 मिनट, 2 12 मिनट, 12 और 15 27 मिनट आंसर, राइट। अब ये सिंप्लीफाई करना वेरी इजी, ये सब क्वेश्चन भी इजी है, अब ये क्वेश्चन भी इजी है, ये तो आपको करना ही है। अब
एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिटी पहला 16 डेज़ का दे रखा है, तो 16 इंटू 22 हो जाएगा। और लास्ट 16 डेज़ का 26 दे रखा है, तो 16 इंटू 26। और इंटायर मंथ, अब जनवरी कितने मंथ का होता है, 31 गुना 24 दे रखा है, तो इसमें 2 बार कितना 16 वाला आ जाएगा, राइट। एक से लेकर 16 और पीछे से भी यहाँ से 16, तो ये 2 बार आ जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ के अगर ये घटा देते हैं तो T16 निकल जाएगा, राइट। वही होगा आंसर। तो इसको हमने कवर कर लिया। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट शिफ्ट 3 पे बढ़ते हैं। 9 सितंबर शिफ्ट 3। तो एनालिसिस इज़ लाइक शिफ्ट 2 इज़ वेरी इजी। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है इसमें। You can get 50 out of 50 in quant in shift 2 of 9th September, right. So let's move on to shift 3 now. अब इसमें क्या है, ये पोर्टफोलियो वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ नहीं करना था। 20% 6% रिटर्न है तो इसका 6% करना था, प्लस 30 का 8%, ऐसे करके जोड़ के आपको लिखना था, ये इजी था। प्लस 30 का 8%, 20 का 4% और इसका 30 का नेगेटिव रिटर्न है, प्लस करके ये नेगेटिव रिटर्न हो जाएगा, तो 5/100। अब इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी लाइक, आप कर देते हैं 120, तो 1.20, तो 8 या 24, 2.4 प्लस ये हो गया, ये कट गया 8.8 हो गया, और माइनस में आ जाएगा ये 5 या 15, 1.5। इसको जोड़ लेंगे 2.4, 0.8 और 1.2। 8 4 12, 8 2 10 14, 3 4 और माइनस 1.5, 9 5 14, 3 में गया 2, सिंपल 2.9। तो कुछ करना ही नहीं था। ये क्वेश्चन सब आसान है, ये सब भी आसान है, ये सब वेरी इजी क्वेश्चन। अब ये सब क्वेश्चन आप वेरी इजी बोलता है कि 12 पाइप कैन बी फिल्ड एंड ओवर बाय 1/12 कर लेंगे, और बट ड्यू टू द लीक, अब मान लेते हैं लीक x से हो रहा होगा, तो 1/18 इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये भी बहुत इजी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। अब इसमें क्या देखना है कि a + b = 2c दिया हुआ है, ठीक है। अब स्क्वायर किस में है, a स्क्वायर में और b स्क्वायर में है, मतलब इसको इधर उधर कर कुछ मूव करके हमको देखेंगे तब कुछ हो सकता है। तो a = 2c - b स्क्वायर अगर करते हैं तो c के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। तो इसमें क्या कर सकते हैं, a + b = 2c दिया हुआ है, a स्क्वायर पे और b स्क्वायर पे 2ac, तो a - c = b + c कर सकते हैं क्या, करके देखते हैं। a स्क्वायर + c स्क्वायर - 2ac = b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2bc, ठीक है। तो a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया 2bc, अब c स्क्वायर कट गया, 2bc भी आ गया और 2ac हुआ, तो ये वाला आंसर होगा। तो इसमें आपको दिमाग लगाना है कि किस पे स्क्वायर क्रिएट हो रहा है, और 2ac अगर है 2bc है तो वो कैसे आएगा, तो आपको ये सोचना है एक्चुअली। अब ये क्या, इफ़ द इक्वेशंस दिस आर पैरेलल, तो पैरेलल के बारे में पता है, a/b और a/b बराबर होना चाहिए, देन इट इज़ पैरेलल लाइन। a/b इज़ नथिंग बट स्लोप, तो 4 पहले लाइन का 4/k - 2 शुड बी इक्वल टू k - 2 डिवाइड बाय 9, राइट। तो ये क्या हो गया, k - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, तो k - 2 इक्वल टू 6, तो k इक्वल टू 8, तो 8 आ जाएगा इसका वैल्यू, तो 8 8 जा 64 + 6 70 आंसर। ये सब बहुत स्पीड से आपको करना है एग्ज़ाम में। अब ये थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन हो जाएगा, ये सब ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अब ये क्वेश्चन स्किप हो गया, तो देखते हैं अभी कर पाते हैं कि नहीं। इफ़ x y z आर पॉजिटिव नंबर्स
एंड एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू देन लीस्ट वैल्यू ऑफ, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, इक्वल टू 1 दे रखा है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड। अब ये लोग पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है लेकिन फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। अब लीस्ट वैल्यू अगर हमको इसका क्रिएट करना है 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड, अगर इसका लीस्ट वैल्यू क्रिएट करना है तो देन दिस शुड बी मैक्सिमम, दिस शुड बी मैक्सिमम, राइट। समझ रहे हैं बात को? अगर इसको लिस्ट करना है तो x जो है, ये x जो है मैक्सिमम होना चाहिए, ये y जो है मैक्सिमम होना चाहिए, ये z जो है मैक्सिमम होना चाहिए, तभी जाके ये लिस्ट वैल्यू, जितना नीचे जितना डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतना लिस्ट फ्रैक्शन वो क्रिएट करेगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं इसमें, तो 1 को अगर किसी 3 भाग में बांट रहे हैं और सबको मैक्सिमम वैल्यू देना है तो 1/3 ले सकते हैं क्या, समझे? अगर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 ये तीनों मैक्सिमम वैल्यूज़ पर है, तब जाके ये 1 क्रिएट हो रहा है। इससे बड़ा वैल्यू किसी को नहीं ले सकता है, ठीक है। तो अगर 1/3 हम ले लेते हैं तो 3 प्लस ये 1/x 3 हो जाएगा, 1/y 3 हो जाएगा और 1/z 3 हो जाएगा, तो दिस विल बी 9। होप यू गेट इट। अगर नहीं होता तो आप कमेंट कर सकते हैं, देन यू कैन डिस्कस। आगे बढ़ते हैं। मीन प्रोपोर्शन, ये सब घटिया क्वेश्चन है भाई, ये सब भी घटिया क्वेश्चन है, ये सब आपको करना ही एग्ज़ाम में कोई भी हालत में। ये सब भी सिंपल इंटरेस्ट का इजी क्वेश्चंस। ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने दिया है, दिस इज़ आल्सो इजी। अब ये शायद कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण हो गया होगा, आपको बहुत सावधानी रखना पड़ेगा एक्चुअली। 32 31 ये सब में एक भी मिस्टेक ये सब में कैलकुलेशन में आपको गलत मार्क्स ला सकते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से करना है। अब ये क्या है, ये सब भी इजी क्वेश्चंस है। बाय 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होना चाहिए और ऑन द टिप्स होना चाहिए। इफ इज़ एन एक्यूट एंगल देन ये सब साइन बाय 1 प्लस कॉस है, तो 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे अगर गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू 1 माइनस कॉस डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो दिस विल बी साइन स्क्वायर, तो साइन साइन कट गया तो 1 माइनस कॉस बाय साइन, राइट, आ गया आंसर। अब ये क्या है, ये बाइसेक्टर वाला फार्मूला है सिंपल। इन पी क्यू आर द बाइसेक्टर्स ऑफ क्यू एंड आर मीट एट पॉइंट ओ, इफ़ क्यू ओ आर इज़ 107 देन एंगल इज़ पी। क्या निकालना है, तो क्या होता है इसका फार्मूला, p/2 प्लस 90 इक्वल टू 107, राइट। तो इसमें से 90 घटा देंगे तो 7 1 और गुना 2 34 डिग्री आ गया। ये फार्मूला ऑन द टिप्स होना चाहिए आपको। अब ये सब इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन हो जाएगा। ये बाय द डिक्रीज इंक्रीज ये सब वेरी क्विक आपको करना है, थोड़ा कैलकुलेशन होता है लेकिन धैर्य जो है ना, पेशेंस, एग्ज़ाम में पेशेंस बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग कैलकुलेशंस। तो वो आपको छोड़ना नहीं, आपको विश्वास होना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यू कैन सॉल्व इट, आंसर तक जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस में टाइम बचा के कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा दे सकते हैं, दिस इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ये नहीं है कि इन ईच क्वेश्चन यू विल गिव लेस देन 1 मिनट। कुछ क्वेश्चंस में जैसे 20 क्वेश्चन में लेस देन 1 मिनट दिया, लेकिन 5 क्वेश्चन में आप ग्रेटर देन 2 मिनट्स भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज़ टाइम मैनेजमेंट, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ गुड क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोलता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल सॉल्ट एट अ रेट ऑफ 25 पर kg, द कॉस्ट प्राइस 25 है, ठीक है। नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ही ट्राइज टू मेक प्रॉफिट बाय रिमूविंग 200। तो ये सब करने का आसान तरीका, 1000 ग्राम के लिए कितना ले रहा था, 25 रुपये CP था, ठीक है। अब कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है, तो 25/1000 गुना 800 ग्राम का कितना दाम होगा, तो कितना हो जाएगा, 25 4 4 20 रुपया हो गया एक्चुअल CP,
ठीक है, बेच कितने रुपये में? 5 रुपये, तो प्रॉफिट क्या हो गया? 5/20 इंटू 100, 25%। सो सिंपल। सर मैं फंसना नहीं है एग्ज़ाम में। अब ये सब इजी है, ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस है। अब ये स्किप क्यों हो गया तो पता नहीं, लेकिन देखते हैं, ट्राई कर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज पेरीमीटर इज़ 64/3। ये थोड़ा कैलकुलेशन होगा मुझे लगता है। एंड सेंट्रल एंगल इज 60, तो 60/3 60 इंटू क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है, ओके, 2πr, ठीक है। ये हो गया उसका जो ये वाला पार्ट है। अब ये दोनों पार्ट भी ऐड करना है क्योंकि पेरीमीटर दिया है, प्लस 2r, ये कितना दिया हुआ है? 64/3, राइट। तो इसको सॉल्व करना है। 6 से कट गया, 2 3 से कट गया, तो r को कॉमन ले लेता है, ठीक है। r को अगर कॉमन ले लिया तो 22/21 प्लस 2 इक्वल टू 64/3। 21 दूनी 42, 42 और 22 4 6/21, ठीक है, इक्वल टू 64/3 r। तो r बराबर क्या हो गया? ये 3 7 से कट जाएगा, 64 इंटू 7/64, तो r बराबर 7 आ गया, राइट। तब क्या बोल रहा है? एरिया निकालना बोल रहा है। तो 60/3 60 इंटू 5r² ये कट गया 6, 2 3 6 2 11 77/3, ईजी। तो हमने कंप्लीट कर लिया 9 सितंबर, ठीक है, ऑल शिफ्ट्स। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, क्योंकि दिस इज़ रिच कंटेंट। अभी तक हमने देखा कि शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो स्किप करने लायक हो नहीं है, नॉट स्किपेबल। आपको सारे क्वेश्चन करने ही हैं, ठीक है। तो लेट्स एंड दिस वीडियो। होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। वी विल मीट अगेन with new shift and we will complete it soon. Thank you.